नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खारून एकेडमी में। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम या छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जाम हो, उसमें से छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से हर वर्ष 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरह से ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जो निःशुल्क है। और आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले भारत का देख लेते हैं। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने को अग्रसर है। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2021-22 में 8.7% थी, जो 2022-23 में 7% हो गई है। कहने का मतलब ये है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 में कितने प्रतिशत है? तो 7% है। 65% युवा जनांकी के साथ भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। कहने का मतलब भारत विकसित, विकासशील, अल्पविकसित, इनमें से विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसमें से 65% युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र पूरे भारत का, देश का 4.1% है। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पूरे भारत का मिलाकर 4.1% है। यहाँ पर मृत्यु दर देख लेते हैं। 2021-2003 में 1000 में 379 है। एसआरएस रिपोर्ट देखते हैं 2018 से 2020 में 1000 में 137 है। यहाँ शिशु मृत्यु दर 2021-2003 में 1000 में 77 है। 2022 में 1000 में 137 है। शिशु मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 1000 में 15 रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर भावों में 2011-12 पर विवरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ का औसत आर्थिक विकास दर, कैसा औसत आर्थिक विकास दर की बात करेगा, किस पे? जीएसडीपी पे। तो वो कितना है? 5.73% रहने का अनुमान है। चलिए, ये ग्राफ आपके सामने है, ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है। इसमें से एक तरफ वर्ष, एक तरफ वृद्धि दर लिखा हुआ है, जो 2012 से 2022 तक का है। कहने का मतलब ये टोटल 10 वर्षों का है। तो इनको मिलाकर एक एवरेज निकाला गया है, किसका? आर्थिक विकास दर का, जीएसडीपी पे। तो वो कितना है? 5.73% है। इसमें देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा 2016-17 में हमारा जीएसडीपी पर ग्रोथ रेट कितना था? सबसे ज्यादा 12.13% था। और सबसे कम नकारात्मक ग्रोथ रेट जीएसडीपी में रहा है कौन से वर्ष? 2020-21 में। और वर्तमान में, कहने का मतलब 2022-23 में जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना है? 8.0%। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। इनकी तैयारी करके जरूर जाइएगा, इनका डेटा एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर जीएसडीपी स्थिर भावों पर, आधार वर्ष 2011-12 पर विवरण देख लेते हैं। अब कृषि क्षेत्र पे देखते हैं वृद्धि दर क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ का औसत आर्थिक विकास दर जीएसडीपी स्थिर भावों पर 5.31% रहने का अनुमान है। कहने का मतलब ये जो वर्ष 2017 से 2022 के बीच में कृषि के क्षेत्र पर जो जीएसडीपी रहा है वो कितना रहा है? 5.31% औसत आर्थिक विकास दर रहा है कृषि के क्षेत्र पर। ठीक है। ये जो वर्ष 2017-18 में नकारात्मक वृद्धि दर हुई है कृषि क्षेत्र पे, कितना? -10.90%। और 2018-19 में सबसे ज्यादा 13.49% सबसे अच्छा कहा जाए तो वृद्धि दर हुई है किस पर? कृषि क्षेत्र पर। और वर्तमान में अगर बात की जाए 2022-23 में कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी पर स्थिर भावों पर वृद्धि दर की अगर बात करें तो 5.93% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग क्षेत्र का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का औसत विकास दर जीएसडीपी स्थिर भावों पर 6.34% रहने का अनुमान है। कहने का मतलब 2017 से 2022 के बीच में
उद्योग क्षेत्र में औसत आर्थिक विकास दर कितना रहा है बोलेगा तो 6.34% रहने का अनुमान रहा है। वर्ष 2018-19 में उद्योग क्षेत्र पे आर्थिक विकास दर जीएसडीपी पर सबसे ज्यादा 16.29% रहा है। और वहीं 2020-21 में ये जो उद्योग क्षेत्र पर वृद्धि दर सबसे कम 0.44% रहा है। और वर्तमान में की अगर बात की जाए 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करें जीएसडीपी में तो 7.83% है। आगे बढ़ते हैं, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का औसत विकास दर सेवा क्षेत्र में जीएसडीपी स्थिर भावों पर 5.37% रहने का अनुमान है। कहने का मतलब वर्ष 2017 से 2022 के बीच में सेवा क्षेत्र में आर्थिक विकास दर, औसत आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 5.37%। ठीक है। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कितना हुई है? तो 10.82%। और सबसे कम वृद्धि हुई, नकारात्मक वृद्धि हुई बोलेगा तो 2020-21 में -4.41%। ये नकारात्मक वृद्धि क्यों हुई? कोविड-19 के कारण। ठीक है। वर्ष 2022-23 में मतलब इस वर्ष सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9.21%। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ एवं भारत की जीडीपी विकास दर स्थिर भावों पर आधार वर्ष 2011-12 पर तुलनात्मक विवरण देख लेते हैं। वर्ष छत्तीसगढ़ और भारत वर्ष 2022-23 में जहां छत्तीसगढ़ का जीडीपी पर विकास दर कहने का मतलब ग्रोथ रेट 8% है, वहीं भारत का जीडीपी पर ग्रोथ रेट 7% है। मतलब छत्तीसगढ़ भारत से 1% जीडीपी ग्रोथ रेट में ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। जीएसडीपी के घटकों की विकास दर स्थिर भावों पर छत्तीसगढ़ एवं भारत का तुलनात्मक विवरण देख लेते हैं। ये क्या बोलता है? यहाँ पर एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ वर्ष लिखा हुआ है और एक तरफ अभियुक्ति। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज, कृषि, उद्योग और सेवा सभी क्षेत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में विकास दर कितना है? 5.93% है। उद्योग क्षेत्र में 7.83% है। और वहीं सेवा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो 9.21% है। वहीं देख लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य पे तो कृषि क्षेत्र पे जीएसडीपी में विकास दर में भारत का क्या योगदान रहा है? तो वो कृषि क्षेत्र में रहा है 3.45%, उद्योग क्षेत्र पे रहा है 4.11% और वहीं सेवा क्षेत्र में रहा है 9.14%। यहाँ अभियुक्ति देखते हैं। भारत से वृद्धि दर से तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदर्शन किसका प्रदर्शन? छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बेहतर अनुमानित है। ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है इसमें से आप किसी ना किसी का याद करे चाहे ना करे पर छत्तीसगढ़ का कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र पर ये जो जितने भी डेटा है उनको आप याद जरूर कीजिएगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी स्थिर भाव आधार वर्ष 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान। अब हम क्या देखेंगे? सेक्टोरियल वाइज योगदान देखेंगे किसका? छत्तीसगढ़ एवं भारत का। तो यहाँ देखते हैं वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र पे जीडीपी पे योगदान क्या रहा है? 16.91% योगदान रहा है। वहीं उद्योग क्षेत्र में 49.88% का योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में जीडीपी में छत्तीसगढ़ का योगदान 33.21% रहा है। तो इस तरह से बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रवार योगदान सर्वाधिक किसका सबसे ज्यादा बोलेगा तो उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। कितना है? 49.88% है। वहीं सबसे कम बोलेगा तो कृषि क्षेत्र का योगदान है 16.91%। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में जीडीपी पर स्थिर भाव पर क्षेत्रवार योगदान कृषि क्षेत्र पे 15% रहा है। वहीं उद्योग के क्षेत्र में 30% रहा है। वहीं सेवा के क्षेत्र में 55% रहा है। कहने का मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सेवा के क्षेत्र में भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, 55% योगदान किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय
तो प्रति व्यक्ति आय में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर, ठीक है। वर्ष 2022-23 में देखते हैं प्रति व्यक्ति आय में छत्तीसगढ़ का और भारत का भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का देखते हैं, 1,33,898 रुपए प्रति व्यक्ति आय है छत्तीसगढ़ की। वहीं भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1,70,620 रुपए। इस परिप्रेक्ष्य पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है अपनी प्रति व्यक्ति आय काफी हद तक सुधार लिया है और सुधारने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर हम वृद्धि दर देखते हैं प्रतिशत में, तो छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर प्रतिशत में कितना है, 10.93% है। वहीं भारत में 13.7% है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भाव पर आधार वर्ष 2011-12 में देखते हैं। यहाँ पर क्षेत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ष है और यहाँ पर औसत है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं ना, भारत का नहीं देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर स्थिर भाव पर आधार वर्ष पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, हिस्सेदारी भी है, वृद्धि दर भी है और औसत भी है। मैंने मतलब 3 अलग अलग चार्ट को, ग्राफ को एक ही में मर्ज करके आप लोगों के सामने तुलनात्मक अध्ययन और आप लोगों को तुलनात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो कृषि क्षेत्र पे देखते हैं, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में योगदान कितना है, तो 16.91% है। उद्योग क्षेत्र में 49.88% और सेवा क्षेत्र में 33.21%। वृद्धि दर की बात की जाए कृषि क्षेत्र में तो 5.93%, उद्योग क्षेत्र में 7.83% और सेवा क्षेत्र में 9.21% है। इस तरह से हम लोग देखा जाए तो वृद्धि दर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किसमें हुआ है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक हुआ है 9.21%। और औसत की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में 5.31%, उद्योग क्षेत्र में 6.34% और सेवा क्षेत्र में 5.37%। कहने का मतलब औसत की बात की जाए तो उद्योग क्षेत्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6.34%। इस चार्ट में जितने भी डेटा है वो सब आपको याद होने चाहिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पे। सीधा पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी या योगदान कितना है, उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर 2022-23 में कितना है, उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर 2022-23 में कितना है, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। औसत के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का औसत योगदान 2022-23 में कितना प्रतिशत रहा है। तो ये चार्ट को आपको, ये जो चार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे ही रहा हूं। तो आप लोग अभी इस पर ध्यान ना दीजिए, आराम से वीडियो देखिए, समझिए, अध्ययन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के खरीफ सीजन में 107.51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 2022-23 में धान खरीदी का रिकॉर्ड कितना बना है, तो 107.51 लाख मीट्रिक टन। अब यहाँ पर देखते हैं कि उस समय 2022-23 में जो सामान्य जो धान हुआ करता था उसका रेट क्या था, 2040 रुपए प्रति क्विंटल, और जो ग्रेड ए धान हुआ उसका रेट क्या हुआ प्रति क्विंटल, 2060 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं। खरीफ वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर 97.22 टन धान खरीदा, जिसमें 2449841.81 लाख रुपए धान के समर्थन मूल्य का भुगतान किया। ठीक है, इस वर्ष किसानों ने 120.90 टन मक्का खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को मिलेट जिलों के रूप में चिन्हांकित किया गया है। कितने जिलों को चिन्हांकित किया गया है, 14 जिलों को मिलेट जिलों के रूप में। नवंबर 2022 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 13,507 संचालित है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 16,678 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संख्या 11,829 है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 72.71 लाख राशन कार्ड धारी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2022-23 में देख लेते हैं।
कुल राजस्व में वृद्धि और कुल गैर कर राजस्व में वृद्धि देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वृद्धि का प्रतिशत देख रहे हैं। तो कुल कर राजस्व में वृद्धि कितनी हुई है, 7.55% हुई है, और कुल गैर कर राजस्व में 51.94% हुई है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, छत्तीसगढ़ का कुल कर राजस्व में वृद्धि दर 2022-23 में कितना रहा है, उसका आंसर क्या होगा, 7.55%। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां देख लेते हैं। स्टेट जीएसटी संग्रहण से माह सितंबर 2021 तक 3,110.52 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी से माह सितंबर 2021 तक 1,176.66 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई क्षेत्र देख लेते हैं। वर्ष 2022 मार्च की स्थिति तक सिंचाई योजना संचालित है। वृहद सिंचाई योजना कितनी है, 8। मध्यम सिंचाई योजना कितनी है, 38। वृहद, मध्यम और लघु है, यहाँ पर ये लघु होना चाहिए, गलत लिखा गया है, तो 2,477 है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, वर्ष 2022 मार्च की स्थिति में वृहद सिंचाई योजना कितनी संचालित है, इसका सही आंसर कितना आएगा, 8। सृजित सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर भूमि में है। आगे बढ़ते हैं, मत्स्योत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। वर्ष 2021-22 में 5,91,284 मीट्रिक टन उत्पादन किया गया है। विगत वर्षों से यह 2.42% अधिक है। छत्तीसगढ़ में कुल 1.9 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिनमें से 1.961 लाख हेक्टेयर में मत्स्य पालन किया जा रहा है। अब आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ का मत्स्य पालन में योगदान क्या रहा है, ठीक है। गोधन न्याय योजना देख लेते हैं। तो गोधन खरीदी में 2,354,513.47 क्विंटल गोबर खरीदी हुई है। मनरेगा जान लेते हैं। वर्ष 2022-23 में सितंबर माह तक 13.55 लाख परिवारों को रोजगार तथा 325.57 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। वहीं महिला मनरेगा रोजगार प्रतिशत कितना है, 52% है। अब आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में, ये तो आर्थिक परिदृश्य है, वर्तमान में मनरेगा में मजदूरी दर छत्तीसगढ़ में कितनी है। आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति वर्ष 2019 से 24 तक लागू है। कौन सी औद्योगिक नीति चालू है, तो बोलेगा तो 2019 से 2024 तक की। चलिए आगे बढ़ते हैं, खनिज देख लेते हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति में उत्पादन, इसमें देखेंगे अपन 1000 टन में। तो कोयला 15,400, 1,54,120 टन, लौह अयस्क 41,313 टन, चूना 41,888 टन, बॉक्साइट 9,968 टन, और टीन देख लेते हैं 26,383 किलोग्राम में। ये इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि खनिज में कोयला का उत्पादन 1000 टन में कितना है मार्च 2022 की स्थिति तक, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देखते हैं मुख्य खनिज कितना हुआ है, 7,320 करोड़ रुपये। गौड़ खनिज 252.85 करोड़, और कुल खनिज 7,572.85 करोड़ रुपए। इस डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, खनिज क्षेत्र में मुख्य खनिज का योगदान कितने करोड़ रुपए है, तो 7,320 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं, कुल राजस्व आय का मुख्य स्रोत कोयला एवं लौह अयस्क से प्राप्त होता है। कहने का मतलब हमको खनिज के क्षेत्र में जो राजस्व हमको प्राप्त होता है मुख्यतः वो कोयला और लौह अयस्क से प्राप्त होता है। मोटा मोटी इनसे जो है ज्यादा मात्रा पे हमको राजस्व प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 की स्थिति में देख लेते हैं, कुल स्थापित 2984.70 वाट है। इनमें से ताप विद्युत कितना है, 2840 मेगावाट, जल से 138.70 वाट, अन्य से 6 वाट।
वर्ष सितंबर 2021 तक की स्थिति में हाफ बिजली बिल योजना के तहत 41.94 लाख उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या देख लेते हैं। साक्षरता क्या बोलती है? 2011-12 में साक्षर हुए थे 70.28%, वहीं बढ़कर 2023 में 74.53% हो चुकी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोगों को बोलता है कि आर्थिक वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में या फिर आर्थिक सर्वेक्षण में साक्षरता कितना प्रतिशत है, तो आपको 70.28% मार के नहीं आना है, आपको 74.53% लिख के आना है, टिक करके आना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बोलेगा साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो इसका आंसर होगा 70.28%। तो क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए, आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। वर्ष 2011 में 189 था, वहीं 2023 में 223 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट डाटा जो मैं यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, आप क्या कीजिएगा, जब एग्जाम आएगा करीब तो सिर्फ और सिर्फ पूरा वीडियो ना देख के, या मैं जो पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा वो पूरा का पूरा ना देख के, सिर्फ आप ये जो चार्ट बना है इसी को देख के जाइएगा। आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे और क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के ही पूछता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्षेत्र, वर्ष और औसत वृद्धि दर। तो कृषि क्षेत्र पे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में वर्ष 2022-23 में योगदान 16.91% है। वहीं उद्योग क्षेत्र पे 49.88% है। वहीं सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 33.21% है। वहीं वृद्धि दर देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र में बोले जाएगा तो 5.93% है। उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें वृद्धि दर तो 7.83% है। वहीं सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो 9.21% है। औसत की अगर बात करूं मैं, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में वर्ष 2022-23 में औसत कृषि क्षेत्र में कितना है, तो 5.31% है। उद्योग क्षेत्र में की बात की जाए तो 6.34% है और सेवा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 5.37% है। आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय हर बार एग्जाम में पूछता है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या आंसर मारे। तो आप इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा हुआ है वही टिक मारे, ताकि आप जब जो है पुनर्मूल्यांकन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आप सोर्स क्या दिखाओगे, आर्थिक सर्वेक्षण का ही डेटा आपको दिखाना पड़ेगा जो छत्तीसगढ़ शासन ऑथेंटिक मानती है। प्रति व्यक्ति आय क्या बोलता है 2022-23 में 1,33,898 छत्तीसगढ़ का रुपए। वहीं भारत का 1,70,620 रुपए। और प्रतिशत वृद्धि अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 10.93%, वहीं भारत की बात 13.7% है। आगे बढ़ते हैं, जीएसडीपी स्थिर भाव पर आधार वर्ष क्षेत्रवार योगदान की बात की जाए भारत और छत्तीसगढ़ का, तो क्षेत्र देखते हैं। कृषि क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, क्षेत्रवार योगदान 16.91%, उद्योग क्षेत्र में 49.88% और सेवा क्षेत्र में 33.21%। वहीं भारत में देख लेते हैं जीएसडीपी पर क्षेत्रवार योगदान, तो कृषि क्षेत्र पर 15%, उद्योग क्षेत्र पर 30%, सेवा क्षेत्र पर 55%। आप लोगों को लग रहा होगा ये जो टॉपिक बार बार आ रहा है, पर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनका डेटा जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ एवं भारत के जीडीपी विकास दर, वहीं छत्तीसगढ़ विकास दर कितना है, 8% है 2022-23 की स्थिति में। वहीं भारत का विकास दर 7% है। छत्तीसगढ़ भारत की विकास दर से 1% ज्यादा है। ये जो चार्ट है आप लोग जरूर देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण जैसे एग्जाम आता है आप लोग बार बार पढ़िएगा, खासकर इंपॉर्टेंट डेटा फॉर इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने बताया है 1, 2, 3, 4, ये तो आप पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ के जा रहेंगे तो आपको सिर्फ टिक लगाना है और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।